वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है और उसके बाद भी गोल्ड का दाम गिर रहा है। आपको समझ में नहीं आया? मैं बताता हूँ पूरा A to Z कि ये मामला क्या है। बेसिकली इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो उनने सोचा था कि हम 2-3 दिन में पूरा मामला खत्म कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और ये युद्ध आगे बढ़ता गया, जिस वजह से ये कंडीशंस आई। अब ये पक्का हो चुका है कि जो दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जहाज आ जा नहीं पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन ठप है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर इशू आ रहा है। यह बात केवल गैस और पेट्रोल की नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ऐसी एक्टिविटी होने के कारण हीलियम, पेट्रोलियम, गैस, गुड्स एंड सर्विस, जो भी हमारी दिनचर्या की जो चीज़ें होती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वो सारी चीज़ें महंगी होने वाली है। और इसी के बाद जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो रेट्स कट करने वाले थे, जो कि उन्हें पता था कि जो युद्ध होगा उसके बाद हम रेट्स कट करेंगे, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। पर हुआ उल्टा। यह जंग बहुत ज़्यादा लंबी छिड़ गई और ईरान ने मजबूती से उसका सामना भी किया, क्योंकि अमेरिका को ये खुद को भी नहीं पता है कि जो हमने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, उसके अपोजिट हुआ। तो अमेरिका बहुत सोच में पड़ चुका है, तो इस वजह से अमेरिका में इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है। मैक्सिमम लोगों का यह कहना है कि जो अमेरिका में जो इन्फ्लुएंस है वो 4% से 5% ज़्यादा जा सकते हैं 2026 में। तो इसीलिए फेडरल बैंक आवाज़ कर रहा है कि हमें जो इंटरेस्ट बॉन्ड के जो रेट है वो बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर बढ़ाएंगे तो ही अमेरिका को फ़ायदा होगा। जो अमेरिकी बॉन्ड है उस पर 4 से 5% इंटरेस्ट और ज़्यादा मिलेगा। और अमेरिका को खुद को पता है कि जो हमने जो गोल्ड से जो पैसे कमाना था वो कमा लिए, इसीलिए अमेरिका अब गोल्ड को छोड़कर जो अमेरिकी बॉन्ड है उस पे पैसे लगा रहे। तो जो सोना छोड़कर अमेरिकी बॉन्ड पर पैसा लगा रहे, क्योंकि उनको वहां पे 4 से 5% ज्यादा मिलेगा। यही कारण है कि सोने का भाव कम हो रहा है और अमेरिकी बॉन्ड बढ़ रहा है।